खबर बलिया जनपद के रसरा से है, जहां समाज की निरंतर सेवा करने वाले व विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ खुले रूप से लड़ाई लड़ने वाले समाज सेवी सुरेश जायसवाल ने नगर पालिका से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु आरटीआई दाखिल कर सूचना की मांग की है। दरअसल सुरेश चंद्र जायसवाल ने सूचना के अधिकार के तहत पिछले दिनों आजमगढ़ मंडल के उप निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से रसरा नगर पालिका के संदर्भ में ऑडिट रिपोर्ट मांगा था। तदुपरांत विभाग ने जानकारी भी दी, जिसमें वर्षवार 2017 से लेकर 2021 तक का ऑडिट रिपोर्ट था। विभाग के द्वारा मिले ऑडिट रिपोर्ट में तमाम आपत्तियां थी, जिसको सुरेश चंद ने संबंधित उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया। सुरेश ने बताया कि भ्रष्टाचारियों के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित हुए आपत्तियों को कूटरचना के द्वारा बैंक डेट में हटवाने की साजिश की जा रही है। समाज सेवी ने मंगलवार को रसरा नगर पालिका को एक पत्र सौंपकर जन सूचना अधिकार के तहत यह मांग किया है कि ऑडिट रिपोर्ट की आपत्तियों पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, क्या कार्रवाई की गई है या उन आपत्तियों को हटाने के लिए नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम सुरेश चंद, पूर्व अध्यक्ष संयुक्त व्यापार समिति रसरा। क्या विषय है आपका? विषय यह है कि हमने आरटीआई के तहत आजमगढ़ मंडल के उप निदेशक स्थानीय लेखा निधि परीक्षा विभाग से रसरा नगर पालिका के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें वर्षवार 2017 से लेकर 2020-21 तक ऑडिट की रिपोर्ट मुझे मिली थी, जिसमें तमाम आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को संज्ञान में लेकर के उच्चाधिकारियों के यहाँ भी हमने प्रेषित किया और ऐसा मुझे लगा कि कहीं न कहीं उन आपत्तियों को बैक डेट में हटवाने का कोई कुचक्र न रचा जाए, इसलिए हमने आज आरटीआई के तहत स्थानीय नगर पालिका में सूचना अधिकारी को पत्र देकर के कुछ सूचनाएं मांगी हैं। तो उन आपत्तियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है और क्या उन आपत्तियों को हटाने के लिए नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। अगर इन आपत्तियों को हटाया जा रहा है तो क्या लगता है आपको, आखिर क्यों हटाया जा रहा है? इन आपत्तियों को इस समय हटाया जाना, जबकि नगर पालिका में अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कहीं न कहीं ये साबित करता है कि पूर्व अध्यक्ष का ही वर्चस्व अभी भी नगर पालिका के ऊपर है, क्योंकि उन कई कर्मचारियों को उनके साथ घूमते हुए देखा जा सकता है और कहीं न कहीं उनको दोषरहित साबित करने के लिए चक्र के तहत ऐसा किया जा सकता है ताकि उन आपत्तियों को हटवा करके इनको निर्दोष बचाया जा सके। क्या कारण रहा कि आपने इस तरीके का कदम उठाया है? देखिए, नगर पालिका में जो भी धन आता है शासन का या लोगों का, वह आम जनता का ही धन होता है, जो टैक्स के रूप में शासन को प्राप्त होता है और वह धन नगर के ऊपर ही खर्च करने के लिए कोई भी सरकार हो स्थानीय निकाय के माध्यम से उसको देती है। परंतु ऐसा संज्ञान में आया था और को देखने से भी ये परिलक्षित हुआ कि करोड़ों रुपए का घोटाला नगर पालिका के पूर्व अध्यक्षों के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के यहाँ के लोग आंदोलन भी रहे और एक मामला भी जो है हाई कोर्ट के संज्ञान में डाला गया था, जिनमें सुरेश चंद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसको फिलहाल अभी इन्फ्रक्चुअस कराया गया हुआ है, जो अभी उसको ख़त्म नहीं कहा जा सकता। उनमें इन मामलों को दबाने के लिए इनके द्वारा मुझे ऐसी संभावना है कि बैक डेट में इसको निस्तारित कराने की या प्रत्याख्यात खारिज कराने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है।